वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। सर्वेभ्यो नमस्काराः। तो छात्रों, कल हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा कल बताओ? आदिरंतेन सहिता। बहुत बढ़िया। आदिरंतेन सहिता क्या करता? आदिरंतेन सहिता प्रत्याहार है। बहुत बढ़िया, अमन जी ने बहुत अच्छा बोला है। प्रत्याहार निर्माण। तो अब प्रत्याहार निर्माण के बारे में हमने समझा कि कैसे अंत इत सहित आदिर मध्यगाना, ठीक है, किन किन वर्णों को लिया जाएगा और किसको कहने से क्या संज्ञा हो जाएगी। अण कहने से किन किन अक्षरों का बोध होगा, अच कहने पर यानी स्वरों का बोध होगा, हल कहने पर व्यंजनों का बोध होगा और अल कहने पर संपूर्ण वर्णमालाओं का बोध। वर्णमाला यानी जो अ से लेकर स्वर भी और व्यंजन दोनों का ही हमें बोध होता है, हमें ज्ञान प्राप्त होता है। किससे? आदिरंतेन सहिता। आदिरंतेन सहिता सबसे महत्वपूर्ण सूत्र हुआ। और अगर हमें प्रत्याहार बनाने नहीं आए या प्रत्याहारों के बारे में हमें ज्ञान नहीं है तो हम सूत्रों का अर्थ नहीं बता सकते। माना इको यणचि, भाई इक क्या हुआ, यण क्या हुआ, अच क्या हुआ, तो हम इस सूत्र को अर्थ कैसे घटा पाएंगे? ठीक है, और ये सूत्र क्या करेगा, कैसा पता चलेगा हमें? तो प्रत्याहार निर्माण संक्षिप्त को, संक्षेप को प्रत्याहार कहते हैं। जैसे मैंने कहा MP, ठीक है, तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, या फिर माना PM तो प्राइम मिनिस्टर, नहीं बोलते CEO, CDO, DM, तो ये क्या है, शॉर्ट फॉर्म है। ठीक है, या फिर UP बोला, UK बोला, MP बोला, तो MP बोलने से हमें क्या बोध हो रहा है, मध्य प्रदेश, और UP बोलने से क्या हुआ, उत्तर प्रदेश। ठीक है, तो हमने प्रत्याहार के बारे में कल समझ गए। लेकिन प्रत्याहार जो 41-42 जो प्रत्याहार होते हैं उसके बारे में हम समझेंगे एक छोटे से सूत्र के द्वारा, एक श्लोक के द्वारा। अब ऐसे हमें पता नहीं चलेगा भाई कौन कौन से प्रत्याहार बने। प्रत्याहार तुम जो 42 प्रत्याहार या 43 प्रत्याहार बनते हैं उससे भी अधिक बना सकते हैं। कैसे? जैसे उदाहरण बताता हूँ, ठीक है, यहाँ उदाहरण बताऊँ थोड़ी देर के लिए। जैसे आई उण रील रिक इनका बनाते हैं, तो इसी में से अण प्रत्याहार तो बनता ही है, लेकिन उण प्रत्याहार बनता है क्या? तो उण प्रत्याहार भी हम मतलब बना सकते हैं, लेकिन पाणिनि जी ने उसका सूत्रों में प्रयोग नहीं किया। ऐसे कई प्रत्याहार बना सकते हैं अपनी तरफ से। ठीक है, उसी प्रकार इण प्रत्याहार, इण यानी अ ई के बाद क्या होता है, अ ई उ, तो इण प्रत्याहार पाणिनि जी का कहीं प्रयोग नहीं। समझ गए? इण कहां से कहां तक है, लण के ण तक इण प्रत्याहार माना जाता है। तो हम अपनी तरफ से इण भी बना सकते हैं, लेकिन हमने क्या देखना है, जो प्रयोग किया गया पाणिनि जी। ठीक है, तो एक श्लोक है आर्या छंद का, उसका उच्चारण करेंगे। एकस्मान् गैणवटाः द्वाभ्यां शस्त्रिभ्य एव गणमः स्युः ज्ञेयौ चयौ चतुर्भ्यः र पंचभ्यः सल षड्भ्यः यानी स और ल यानी दो। तो एक बार साथ साथ में पढ़ेंगे। एकस्मान् गैणवटाः द्वाभ्यां शस्त्रिभ्यः एव गणमः स्युः ज्ञेयौ चयौ चतुर्भ्यः र पंचभ्यः सलौ षड्भ्यः। ऐसा हमने श्लोक पढ़ा, और इसी श्लोक के आधार पे हम क्या करेंगे, अब प्रत्याहार बनाएंगे। क्या बनाएंगे? प्रत्याहार। अब यहाँ जगह नहीं, इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको मिटाना पड़ेगा। ठीक है, इसको हम समझ लेंगे एक बार।
इस श्लोक को हम क्या करेंगे, इस श्लोक कंठस्थीकरण करें, ठीक है। और जब हमारे कुछ गले में होगा ना तो हम उसको बाहर बोल पाएंगे, जब हमारे यहाँ कंठ में कुछ होगा नहीं तो हम क्या बोलेंगे। इसलिए संस्कृत में अवश्य में कुछ होना चाहिए हमारे पास। अगर हमें राम शब्द याद नहीं है तो हमें क्या पता चला कि पंचमी विभक्ति में क्या रूप बनता है, ठीक है। तो सबसे पहले चलते हैं एकस्मात्, क्या एक वर्ण से हम प्रत्याहार में एक प्रत्याहार, ठीक है। जैसे क्या लिखा था, गांव, क्या लिखा है, गांव। तो इस गांव से हम एक प्रत्याहार बनाएंगे। क्या प्रत्याहार बनाएंगे, एक। उसका नाम क्या है बताओ, क्या प्रत्याहार, एंग प्रत्याहार। और एंग प्रत्याहार में कितने अक्षर आते हैं, 4, ठीक है। ए ओंग, ए ओंग, 2 वर्ण आ रहे ना, ए और ओ वर्ण आया, समझ गए जी। अब इसका उदाहरण सूत्र क्या है, एंगः पदान्तादति, बहुत बढ़िया, ठीक है। और अदेंग गुणे बोल सकते हैं, अत एंग च गुण, मतलब ऐसे कई उदाहरण हैं, लेकिन हम एक एक उदाहरण यहाँ पर लेंगे, ठीक है। और अर्थ ज़्यादा बताने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि लंबी क्लास चल जाएगी नहीं तो एंग पदांत पता ही है, ये सूत्र क्या करता है, पूर्ण रूप करता है। पदांत एंगोति, पूर्व रूप है ना, पूर्व प्रयोग, पूर्व एक आदेश होता है, यानी ठीक है, ये क्या होता है, पूर्व रूप होता है इससे। और दूसरा है अदेंग गुण, अत एंग को हम क्या कहेंगे, गुण नाम दिया, और ए ओ को हमने क्या नाम दिया, गुण, ठीक है। इसके बाद क्या है नाम दूसरा, या नाम से, क्या नाम है, या से क्या बन रहा है, यय प्रत्याहार, क्या बन रहा है, यय प्रत्याहार। तो ये बना है यय, ठीक है। यानी जो ग या ण व ट, इनसे एक एक प्रत्याहार बनेंगे, बस इतना हम समझ जाएंगे, एक ही प्रत्याहार इनसे बनेंगे, ठीक है जी। तो हो गया यय। अब इसका उदाहरण क्या हो जाएगा, अतो दीर्घो यय। लिखने की आवश्यकता नहीं है, तुम्हें सूत्र लगभग सब याद होंगे, ठीक है ना। तुम मेधावी छात्र हैं सब, यहाँ राजकीय संस्कृत महाविद्यालय 9 डिग्री के मेधावी छात्र, तुम्हें अष्टाध्यायी याद है और सूत्र भी याद है। तो अतो दीर्घो, ये क्या बोलता है, अदंत अंग को दीर्घ होता है, ठीक है, यय प्रत्याहार परे रहने पर, ठीक है। अतो दीर्घो यय, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे भवामी भवावह स्वरूप बनते हैं। आगे ग य ण, नाम से कौन सा प्रत्याहार बनेगा, अण प्रत्याहार बनाएंगे। और इसका उदाहरण होगा ध्र लोपे पूर्वस्य दीर्घोण, यानी ढ और रेप के निमित्त त्र से परे पूर्व को क्या हो जाएगा, दीर्घ हो जाएगा, क्या हो जाएगा, दीर्घ हो जाएगा। जैसे पुनरमते, पुनररमते बनता है ना। तो एक एक हम उदाहरण सूत्रों का याद कर, ठीक है। ग यण, इसके बाद क्या है, व नाम से क्या बनेगा, छव। बोलते नहीं जिनको पता है जी। तो छव प्रत्याहार, ठीक है जी। तो ये होता है नश्छप्य प्रशान, नश्छप्य प्रशान। अम परे छवि नान्तस्य पदस्य रू होता है इसको, ठीक है। अगला क्या है, ट। इससे कौन सा प्रत्याहार बनेगा, अट प्रत्याहार, दिखाई दे रहा। तो अट प्रत्याहार का कोई एक उदाहरण बता दो, ससछोटी, श अट, ठीक है। यानी छ को क्या होता है यहाँ पर, ससछो अटी, अट प्रत्याहार, हाँ, ससछोटी, ठीक है जी।
अगला ग यण व ट हो गया पूरा। जी। तो एक एक वर्ण से हमने कितने प्रत्याहार बनाए? 5। 5 प्रत्याहार। ठीक है जी। इसके बाद अगली लाइन क्या है? द्वाभ्याम स, यानी स से 2 बनेंगे। ये स है ना जी। इससे कितने प्रत्याहार बनेंगे? 2 प्रत्याहार। कौन कौन से? भस और झस। भस और दोनों देखो अलग अलग भी हैं सूत्र। जी। एकाचो भसो भस झसंतस्य धो। उच्चारण करना है, लिखना नहीं है। लिख तो हम बाद में सकते हैं ना। उच्चारण करना है कि कौन सा सूत्र है वो? एकाचो भसो भस झसंतस्य धो। भाई जिसको याद हो तो बोल सकता है ना, जिसको याद नहीं कोई बात नहीं। तो ये सा से हो गया। ठीक है अगला क्या है? द्वाभ्याम सस त्रिभ्य एव गणमास्यु, यानी क ण और म। इनसे क्या हो जाएगा? 3 प्रत्याहार। क से बताओ। अक अक इक और उक प्रत्याहार बनेंगे। जी। ठीक है जी। अब इनका एक एक उदाहरण देखते हैं। तो अक होता है अक सवर्ण। ठीक है सवर्ण अच प्रत्याहार परे रहे, अक को दीर्घ हो जाएगा। ठीक है अक सवर्ण दीर्घ संधि का उदाहरण भी है। अक सवर्ण दीर्घ। इक है इको यणचि, इको यणचि। और उक का क्या है? उगिदचाम शरणाम स्थाने अधातो। ठीक है उगिदचाम शरणाम स्थाने अधातो। ठीक है जी। ये है उक प्रत्याहार। ठीक है अब हमने क से लिया केवल। क्या किससे लिया? क से लिया। मोबाइल खुद ही रखता है, बोलना नहीं आता। अब है ण से। क्या है? ण से कितने प्रत्याहार बनेंगे? 3 ही बनेंगे ना जी। आण इण और यण प्रत्याहार। क्या क्या बनेंगे? ठीक है अब एक एक उदाहरण बताओ। अण का देखो अब यहाँ ध्यान क्या रखना है भाई, अण तो इससे पहले भी आया जी। लेकिन वो अण तो जहां जहां सूत्र में आ रहा है उसका करेंगे। लेकिन अण सवर्ण से चाप प्रत्यय में यही अण होगा लण के ण तक। ठीक है अण सवर्ण से। इसके बाद कौन सा है? इणस्स। इण सिद्धम लुंग लिटाम। ठीक है इण सिद्धम लुंग लिटाम ऐसा। इण सिद्धम लुंग लिटाम धोंगा। और इणस इण सह ये भी एक उदाहरण है। ठीक है इसका इण प्रत्याहार। और यण का क्या हो जाएगा? इको यणचि। ठीक है अगला अब है म नाम से भी 3 प्रत्याहार बनेंगे। कौन कौन से? अम प्रत्याहार, यम और ये 3 प्रत्याहार बने। ठीक है अम यम गम। तो अम का उदाहरण क्या हो जाएगा? उमः खय्यम परे। उमः खय्यम परे। और उसके बाद क्या है? यम हलो यमाम यम लोपः। हलो यमाम यम लोपः। और उसके क्या हो जाएगा? गम का गमो ह्रस्वादचि गम नित्यम। गमो ह्रस्वादचि गम नित्यम। ठीक है ये हो जाएगा। अब इसके बाद जो बनाएंगे जी क्या था? गेयो चयो। गेयो चयो। अब गेयो
मतलब जानो, क्या जानना है? चयो। चतुर्भ्या। ठीक है, च और य वर्ण से, जी। च वर्ण से और किस वर्ण से? य वर्ण से। चयौ। यहाँ च से चार द्विवचन है, ठीक है। जी। तो द्विवचन है तो च और य, तो च नाम से जी। कितने बनेंगे? चार। चार। कौन कौन से? अच। अच हो गया, इच। इच, एच। एच। ये चार हो गए। प्रत्याहार। क्या क्या बनेगा? अच, इच, एच और एच। एच। अब एक एक इनका उदाहरण। अच का क्या हो जाएगा? अचो अंत्याद टी, अचो अंत्याद टी। और क्या है? और कोई उदाहरण होंगे? क्या बोले थे? अच का क्या बोले थे? कुछ बोल रहे थे, कुछ बोल रहे थे। ठीक है, अब इच का क्या हो जाएगा? नादिची। क्या? नादिची। पढ़ा है ना नादिची राम शब्द में, तो नादिची। और एच का हो जाएगा? एचोय वायावह। एचोय वायावह। कुछ सूत्र डबल डबल भी आ सकते हैं बाहर, क्योंकि भाई उनका वहाँ काम जैसे इको यणची है जी, तो वहाँ इक भी है, यानी भी है, अच भी है। ठीक है। तो ऐसे कई सूत्र आ सकते हैं। और अगला क्या है? एच। एच क्या है? एचोय। और एच का? वृद्धि आदेश आदेश वृद्धि संयम। अब चयो था, तो च से हमने चार प्रत्याहार बनाए। अब किससे बनाएंगे? या से। या से। कौन कौन से बताओ? या में प्रत्याहार क्या? माया या से माया क्यों होगा? या से बनाने चाह। अच्छा झय और या माया झय और खाया। खाया प्रत्याहार। क्या? खाया प्रत्याहार। अब जो यय प्रत्याहार, इसका उदाहरण देखेंगे तो अनुस्वारस्य यही परसवर्ण। अनुस्वारस्य, अनुस्वार को क्या हो जाएगा? परसवर्ण हो जाएगा, अगर यय प्रत्याहार पर में है तो। ठीक है, तो अनुस्वारस्य यही परसवर्ण। और अगला है मययो ओवा। किसका? मययो ओवा। फिर अगला है झयो होन्यतरस्याम। झयो होन्यतरस्याम। और बचा उमा खय्यम परे। उमा खय्यम परे। किसी किसी के समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं? एक दो जने जो एकदम नए नए हैं ना, कोई जैसे महिषाचार्य हैं, ये भी एकदम नए हैं। और कौन है? तुम भी आ रहा समझ? अगला क्या है? मय से हो गया। अब इसके बाद है र पंचम्या, यानी र वर्ण से 5 प्रत्याहार बनेंगे। देखो, अगर हमें सूत्र याद है, श्लोक याद है, तो फटक बता सकते किसी बात तुरंत, भाई एक ताली भाई प्रत्याहार ये हो गए। नहीं तो हम ढूंढते रहेंगे कौन कौन से, समझ गए ना? तो अब र से हम देखते हैं। सबसे पहले क्या है? यर। ये हो गया यर प्रत्याहार। झर। बोलते रहो। खर। सर और सर पर यर, झर, खर, चर, सर। ठीक है, तो यर का क्या उदाहरण हो जाएगा? यरोनुनासिके अनुनासिको वा। यरोनुनासिके अनुनासिको वा। ठीक है, फिर है झर का झरो झरी। झरो
ठीक है। और उसके बाद हो जाएगा खर्च, खर्च अभ्यासे चर्च और सरोच, सरोच या सर परे विसर्जनीय, ऐसे हो जाएगा र पंचभ्य। उसके बाद स्लो षड्भ्या, सलौ षड्, क्या स्लो षड्भ्या, स लौ, यानी अब स वर्ण से अस, ठीक है, तो है अस, पहला प्रत्यय अस, अस, वस, हस, वस, वस, बस, बस, झस, जस, जस, और जस, जस, पूरा हुआ। बस, 1 2 3 4 बस। 5 6 है ना, जी एक बस, एक वस है, वस प्रत्याहार, इसको हम इधर लिख देंगे, ठीक है, वस प्रत्याहार। अब हम इनका अब देखो, अब कोई पूछेगा, बस बस, दोबारा, अच्छा अस हस, तो वस हो गया था, हस था ना, एक बस, बस बस, एक वस हो गया, दूसरा क्या है, बस, तो केवल इतना अंतर था कि ऐसा टिक मारना था, है ना। अब ठीक है, देखो गलती हो सकती है इसलिए बताते रहना, ठीक है। जी अभी भी नहीं मालूम, बस सॉरी सॉरी सॉरी, ये बस हो गया, ठीक है। जी, और ये क्या हो गया, ठीक है, जी अस हस, हस बस, जस, जस, बस, वस प्रत्याहार। इनके भी एक एक उदाहरण देखो, ये हर जगह काम आएंगे प्रत्याहार, ठीक है, हर सूत्रों में काम आएंगे, इसलिए हम इसका ज्ञान होना चाहिए। तो सबसे पहले है अस, यानी अस, भो भगो अभो अपूर्वस्य योसि, अस प्रत्याहार परे तो, ठीक है, जी। भो भगो अभो अपूर्वस्य योसि, आ रहा समझ। जी। उसके बाद क्या है, हस, उसके बाद है हस, हसी हसी च, और उसका है वस, ये जो वस है तीसरे में, इसका है वस। बस, तो नेड़ वसी कृति, नेड़ वसी कृति, कृति, ठीक है, और जस, हाँ यही है बस। उसके बाद है बस, क्या है, बस। तो बस का और भस का में एक ही, एकाचो बसो भस झसंतस्य धो, ठीक है। और उसके बाद क्या है, झस, झस है, तो इस झस का क्या है, झस का झलाम, झल के झलों को जस होता है, जस होता है, और फिर है जस, झलाम जसो, अंते, झलाम जसो अंते, आ रहा समझ। जी, बताओ सबसे पहले हस का क्या है, भो भगो अभो अपूर्वस्य योसि, योसी, हस का हसी च, हसी च, बस का एकाचो बसो बस जसंतस्य धो, और इसका जस का जलाम जस, झलाम जसो, जस जस, झलाम जस, जस भी झलाम जसो मतलब झल नहीं, झस झस आना चाहिए, जलाम जस जसी, झलाम जस झसी। झसी, ठीक है, और जस का झलाम झलाम जसो जसो अंते। अंते, और नीड वसी कृति, ठीक है। ये एक बार लॉकडाउन में पढ़ाया था, जी, तुम्हें अगर ध्यान होगा, किसी ने देखा होगा वीडियो, नहीं देखा क्या, ये बात ठीक है, देखा है ना। उसके बाद ला से, अब ला से भी कितने हैं, छह, 6, तो सबसे पहले हो जाएगा अल, अल, उसके बाद अल, हल प्रत्याहार, वल, रल, देखो लघु सिद्धांत किताब में भी होगा ये लिखा हुआ, ठीक है। फिर है रल, जल और सल, झल, ठीक है, और अगला है सल प्रत्याहार, ठीक है, ये हुई। तो अल का हो जाएगा अलो अंत्यस्य, ठीक है, जी, पता है तुम्हें अलो अंत्यस्य क्या करता है,
जहाँ षष्ठी निर्दिष्ट कहा गया है तो वहां मतलब उस षष्ठी निर्दिष्ट के अंतिम अल को जो भी कार्य हो अंतिम अल, तो अल पता है तुम्हें, अल क्या होता है? सभी वर्ण अलो अंत्यस्य के अल में आ जाते हैं, ठीक है, स्वर और व्यंजन दो आ जाते हैं। उसके बाद क्या है? हल, हलन्त्यम, हलन्त्यम सबसे महत्वपूर्ण सूत्र है, हर जगह काम आता है, एक संज्ञा करने वाला सूत्र। उसके बाद है वल, क्या है? लोपो व्योर्वलि, लोपो व्योर्वलि, ठीक है। उसके बाद है रल, रलो विपदा धरादे सश्च, रलो विपदा धरादे सश्च। उसके बाद है झल, झलो झली, झलो झली, एक झरो झरी होता है वो झरो झरी सवर्ण है, ठीक है। और सल का है सल इगुपधा दनिट कसह, सल इगुपधा दनिट कसह, ये सल का हो जाएगा, ठीक है। तो लगभग प्रत्याहार बन गई, ठीक है। र प्रत्याहार बन गई तो 42 प्रत्याहार हो गए। अब इसको तो हम गिन भी सकते हैं, ठीक है। कि सबसे पहले हमने क्या पढ़ा? एकस्मान् गयणवटाः द्वाभ्यां शस्त्रिभ्य एव गयमास्युः, गेयो चयो चतुर्भ्यः, रः पंचभ्यः, सलो षड्भ्यः। आगे भी कुछ इतना ही तो, ठीक है। तो अब पता चलेगा एक असमान गयण वट एक एक प्रत्याहार बन गए, ठीक है। और स यानी मूर्धन्य सकार इस वर्ण से दो प्रत्याहार बनाए, सलो नी द्वाभ्याम स, और तीन 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 नौ, क तीन ण तीन म तीन, ये तीन तीन प्रत्याहार बने, गणमा स्यु। और चयो गेयो यानी जानना है क्या? च और य से चार चार प्रत्याहार बनेंगे, च से चार और य से चार। और र पंचभ्य, र नाम से हम पांच प्रत्याहार बनाएंगे। और स यानी कौन सा स? तालव्य सकार से हम 6 और लकार से हम 6 प्रत्याहार बनाएंगे। सभी को प्रत्याहार बनाना आ गया, सीख लिया ना। अब इस श्लोक अगर हम पढ़ेंगे, इसको अगर याद करेंगे तो इससे क्या हो जाएगा? हमारा प्रत्याहार शीघ्रता से हो जाएगा। नहीं तो अगर मैं बोलो जरा प्रत्याहार बताओ तो थोड़ा ढूंढने में टाइम लगेगा कि पहले 14 सूत्र प्रत्याहार हो, जो माय से सूत्र है उनको देखना पड़ेगा, फिर उससे देखना पड़ेगा अण कहाँ से कहाँ तक लेना है, ठीक है। मतलब ये भी नहीं पता चलेगा कौन कौन से पानी ने प्रत्याहार बनाए, ठीक है। हम तो अपने तरफ से जो है इण प्रत्याहार बना देंगे, इण तो होता है लेकिन कहाँ से कहाँ तक होती है नहीं हमें पता। हम तो इण जो है अ से अयुण के अण तक भी बना देंगे, लेकिन वो क्या हो जाएगा? हमारा अशुद्ध रूप हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस प्रकार से जो व्याकरण में जिनका प्रयोग किया गया है ये मुख्य मुख्य प्रत्याहार हमने समझ लिए, सबने समझ लिए होंगे जी। तो इतना बहुत है आज, क्योंकि ज़्यादा समझेंगे तो दिमाग से निकल जाएगा, ठीक है। कल हम पुनः जो हमारा आगे का विषय है उसको समझेंगे। भले ये लघु सिद्धांत का विषय नहीं था, ये अष्टाध्यायी में लिखा था ये श्लोक जी, तो मैंने सोचा इसको इसके बारे में भी थोड़ा समझा दिया जाए, तो जिससे सभी का समझ में आ सके, प्रत्याहार बनाने ज्ञान और ज्ञान प्राप्त हो जाए, ठीक है ना। तो सभी को नमस्कार।